साथियों, एक बाबा का कहना है यदि जैनियों को मोक्ष चाहिए तो उन्हें इसकी शरण लेनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके रूप में मौजूद परमात्मा ने उस वक्त ऋषभदेव को भी समझाया था और उनकी बात ना मानकर ऋषभदेव ने अपनी दुर्गति कर ली। बाबा का कहना है कि यदि ऋषभदेव उस वक्त सत्मार्ग अपनाते तो आज मनुष्यों का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नाम पर बंटवारा ना होता, क्योंकि यही ऋषभदेव बाद में बाबा आदम बनकर जन्मे, जो आज मुसलमानों, ईसाइयों तथा यहूदियों के प्रथम पुरुष तथा नबी माने जाते हैं। जहां तक कि इसी जिनमार्ग पर चलकर अनेकों दुख भोग कर प्रभु महावीर की भी दुर्गति होने का दावा बाबा द्वारा किया जा रहा है। बाबा और उसके भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि यदि समस्त जैन साधक दुर्गति से बचना चाहते हैं तो वे संत की शरण ग्रहण करें और अपना कल्याण कराएं, अन्यथा ऋषभदेव और महावीर की भांति ही भटकते रहेंगे। इस वक्त आपको गुस्से के साथ हैरानी भी हो रही होगी कि भला कोई त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर ऋषभदेव और महावीर को ऐसा कैसे कह सकता है, किंतु सच में ऐसा दावा करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेल में अपने कुकर्मों की सजा काट रहा पाखंडी रामपाल है, जिसने कई बार जैन धर्म व हिंदू धर्म में लिखी बातों की मनगढ़ंत बचकानी व्याख्या कर उसमें अपने अज्ञान का तड़का अपने प्रवचनों के दौरान लगाया है। इसका और इसके अनुयायियों का मानना है कि संत रामपाल जी कबीर साहब जी के ही स्वरूप हैं और रामपाल का कहना है कि कबीर साहब ने ऋषभदेव को हठ योग और नमोकार मंत्र त्यागने और सच्ची साधना करने की सीख दी थी, जिसे ना मानने पर वे भटकते रहे। दावा किया जा रहा है कि यह सभी जानकारी हिंदू ग्रंथों, वेदों और जैन धर्म के ग्रंथों से रिसर्च के दौरान ली गई है। आइए आप बिना किसी देरी के इसके चैनल द्वारा 29 मई 2018 को पब्लिश किया गया एक आर्टिकल देख लें, जिससे आप इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर हम यह सब क्यों कह रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। साथियों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऐसा न्यूज़ और यहाँ पर इनकी टैगलाइन है ट्रुथ ओनली। हालांकि यहाँ पर ट्रुथ तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, फिर भी ठीक है। आप देखिए, ये आर्टिकल है जैन धर्म की सच्चाई किसी को समझ नहीं आई। इसी आर्टिकल में बहुत कुछ इन्होंने कहा है। देखिए, ये जो है ऐसे न्यूज़ द्वारा पब्लिश किया गया मई 29, 2018 को। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी दिया है, इस पर हम 1 बाय 1 बात करेंगे। 8 बिंदु हैं, 8 बिंदु पे हम बात करेंगे। देखिए, पहले ये कहते हैं कि ऋषभदेव वाली आत्मा बाबा आदम बनकर जन्मी, जो प्रथम पुरुष तथा नबी मानी जाती है। अब देखिए क्या कहते हैं इसमें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी हुए, लेकिन धर्म का जो वास्तविक पुनरुत्थान हुआ वह 24वें तीर्थंकर महावीर जैन से हुआ। कबीर परमेश्वर जी ने अपने विधान अनुसार अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उसी गुणानुसार कबीर साहिब जी ऋषभदेव जी के पास ऋषि रूप में गए। कबीर परमात्मा जी ने अपना कबीर ऋषि नाम बताया तथा कहा कि आप जो साधना कर रहे हैं इससे आपको पूर्ण मोक्ष हासिल नहीं होगा। मैं सत्य साधना बताता हूँ, वह करो। और भी बहुत सारे प्रमाण समझाए, जिन्हें सुनकर राजा ऋषभदेव जी की आत्मा को झटका लगा, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। लेकिन ऋषभदेव जी के जो कुल गुरु ऋषि जन थे, उन्होंने ऋषभदेव को नाम तथा हठ योग करके तप करने की विधि बताई थी, जिसमें ऋषभदेव दृढ़ हो चुके थे और उन्होंने कबीर साहिब जी की बात नहीं मानी। ओहो हो, ये तो गलत बात थी प्रभु। आपको तो कबीर साहब की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो अरबों खरबों वर्ष पहले हुए हैं और कबीर साहब तो महज 625 वर्ष पहले हुए हैं। गजब। चलिए और क्या कहते हैं ये। फिर ये कहते हैं, जानिए जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई। राजा ऋषभदेव ने परमात्मा प्राप्ति करने, जन्म मरण के दुखद चक्र से छूटने के लिए वैराग्य धारण करने की ठानी। घर त्याग कर जंगल में चले गए। परमेश्वर कबीर जी भी जंगल में गए और ऋषभदेव जी से दोबारा मिले तथा कहा, हे भोली आत्मा, आपने तो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली बात चरितार्थ कर दी है। राज्य त्याग कर जंगल में निवास किया, परंतु साधना पूर्ण मोक्ष की प्राप्त नहीं हुई। यह तो जन्म मरण के चक्र में रहने वाली साधना आप कर रहे हो। मैं फिर कहता हूं, मेरे पास सत्य साधना है, आप मुझसे दीक्षा ले लो, आपका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उनको आत्मबोध करवाया। ऋषभदेव ने कबीर ऋषि की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। प्रभु कबीर देव चले गए। राजा ऋषभदेव जी पहले 1 वर्ष तक निराहार रहे, फिर 1000 वर्ष तक हठ योग तप किया, जिसके पश्चात स्वयं ही दीक्षा देने लगे। उन्होंने प्रथम धर्म दीक्षा अपने पौत्र मरीचि को दी।
भरत का पुत्र था मरीचि बालाजीव ही आगे चलकर 24वें तीर्थंकर महावीर बना। अब यहाँ पर देखिए रामपाल जी के अनुसार कबीर साहब कितना परेशान हो रहे हैं, बार बार ऋषभ देव के पीछे, कितना प्रेम था ऋषभ देव जी से, उन्हें बार बार उनके पीछे जा रहे थे। और देखिए एक भी बार ऋषभ देव जी को समझ में नहीं आ रही थी, प्रभु समझना था आपको। और देखिए यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने कि देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि कबीर जी ने उनसे दीक्षा लेने का आग्रह किया। बताइए अब आज 21वीं सदी में भी हमारे जो जैन साधु हुआ करते हैं उनके पीछे हजारों लाखों त्यागी व्रती जो इतना आज भी जिनका चरित्र इतने उच्च दर्जे का है वह दीक्षा के लिए आग्रह करते हैं और उन्हें दीक्षा सहज रूप से नहीं मिला करती, कतारों में लगे हुए हैं। और यहाँ पे कबीर परमात्मा जी जो है खुद दीक्षा बांट रहे हैं कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब देखिए ये क्या कहते हैं, महावीर जैन ने 363 पाखंड मत क्यों चलाए, क्या उनका कोई गुरु था? अब देखिए इसमें क्या होगा, क्या कहते हैं ये, हठ योगी ऋषभ देव से दीक्षा लेकर भक्ति करने से मरीचि की दुर्गति हुई। राजा ऋषभ देव जी यानी प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के प्रवर्तक से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात मरीचि बालाजीव 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता, 8 करोड़ बार घोड़ा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें इन्होंने कही। देखिए रामपाल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो जिन भवों की आप बात कर रहे हैं वह भव ऋषभ देव प्रभु से दीक्षा लेने के चलते मरीच को नहीं मिले, अपितु भगवान ऋषभ देव के से दीक्षा लेने के बाद वे मरीचि जो थे वे क्षुधा रोग को नहीं सहन कर पाए और वहाँ से उठकर चले गए और उन्होंने विभिन्न प्रकार के नियम विरुद्ध कार्य किए जो साधना के विरुद्ध थे, इसलिए ये उनकी दुर्गति का कारण बना। और वैसे भी मैं बताऊं कि नियम से प्रथम तीर्थंकर के वक्त में 24वें तीर्थंकर का जीव हुआ करता है। और जो पाखंड मत की आपने बात कही, ऋषभ देव से दीक्षा लेने के चलते नहीं, बल्कि ऋषभ देव को जब छोड़कर वे चले गए, जब दीक्षा का उन्होंने छेदन कर दिया और जब वनों की ओर वे लोग गए और वहाँ पर उन्होंने जो है दिगंबर अवस्था में कुछ कुछ भोजन ग्रहण करना चाहा, फल ग्रहण करना चाहा, तो वन देवी ने उनको वहाँ पर रोक दिया और इसके बाद उन्होंने अपने रूपों को बदला और बस भोजन इत्यादि करने के बाद उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे संख्याक कहा गया। उसके बाद इस तरह से विभिन्न जन्मों में उन्होंने 363 धर्मों की स्थापना की और अंततः सतमार्ग अपनाकर यानी जैन धर्म अपनाकर मुक्ति प्राप्त की। चलिए फिर ये कहते हैं जैन दिगंबर ऐसा मानते हैं कि नग्न रहने से मोक्ष हो सकता है, तो फिर स्त्रियों को मोक्ष कैसे मिलेगा? ऋषभ देव ये कहते हैं ऋषभ देव निर्वस्त्र रहने लगे थे क्योंकि उनको अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं था। वे परमात्मा के बैराग में इतने मस्त हो चुके थे कि उनको ध्यान ही नहीं था कि वे नंगे हैं। वर्तमान जैनी महात्माओं ने वह नकल कर ली और नंगे रहने लगे। यह मात्र परंपरा का निर्वाह है। जैन धर्म में दो प्रकार के साधु रहते हैं, एक तो वह जो बिल्कुल नंगे रहते हैं और पूर्व के महापुरुषों की नकल कर रहे होते हैं। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं बात करूंगा आपसे। ये कहते हैं कि जैन धर्म की स्त्री पुरुष युवा लड़के लड़कियां अपने वृद्ध साधुओं की पूजा करते हैं। उनकी दिगंबर साधु कहा जाता है जिनमें स्त्रियों को साधु नहीं बनाया जाता। कितनी बकवास बात है। अब देखिए यहाँ पर कि महिलाओं को साधु नहीं बनाया जाता। बिल्कुल बात तो ठीक है, स्त्रियों को साधु नहीं साध्य भी बनाया जाता है। ठीक है। फिर ये कहते हैं विचारणीय विषय यह है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए रामपाल जी, बिल्कुल चाहिए। यदि आपका मार्ग सत्य है तो स्त्रियों को भी पुरुष जैन दिगंबरों की तरह नग्न रहकर मोक्ष प्राप्ति करने दिया जाए। तो आपके कहने से मार्ग को बदल दिया जाएगा क्या? चलिए, सच्चाई को ना मानकर मात्र परंपरा का निर्वाह करने से परमात्मा के लिए फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। चलिए अब ये कहते हैं कि महावीर जैन का मनमाना आचरण गुरु बिना दुर्गति निश्चित है। महावीर जैन यानी कि प्रभु महावीर की ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। महावीर जैन ने तो किसी से दीक्षा भी नहीं ली थी, यानी गुरु नहीं बनाया था। इसी कारण से महावीर जी को मोक्ष संभव नहीं है। कोई बात नहीं रामपाल जी, अब आप है ना, आपकी शरण उन्हें लेनी होगी। आपसे काश आप नहीं थे उस वक्त, नहीं तो आपसे दीक्षा ले लेते। खैर आपके पास अब आ जाएंगे वो, मोक्ष संभव होगा शायद, है ना।
चलिए कहते हैं महावीर जैन ने अपने अनुभव से 363 पाखंड मत चलाए जो वर्तमान में जैन धर्म में प्रचलित हैं। विचार करें महावीर जैन की आगे क्या दुर्दशा हुई होगी। यह स्पष्ट है क्या राजा ऋषभदेव, देखिए क्या कहते हैं कि विचार कीजिए महावीर जैन की क्या आगे दुर्गति हुई होगी। चिंता नहीं करिए, अभी आप जेल में कैसे हैं, आप थोड़ा सा उस पर मंथन करिए कि आपकी क्या दुर्गति हो रही है और क्या दुर्गति होगी। महावीर प्रभु की चिंता छोड़ दीजिए, वो मोक्ष जा चुके हैं, आप निश्चिंत रहिए। फिर ये कहते हैं यह स्पष्ट है क्योंकि राजा ऋषभदेव वेदों के अनुसार साधना करते थे, वही दीक्षा मरीचि को दी और वेदों के अनुसार साधना करने से मरीचि वाले जीव को ऊपर लिखित लाभ हानि हुए। अब यहाँ पर बताइए कि ऋषभदेव वेदों के अनुसार साधना करते थे। महाशय मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वेदों में भी ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब साफ है कि वेदों के लिखे जाने से पूर्व भी ऋषभदेव इस धरा पर थे, तो वेदों के हिसाब से साधना करने का सवाल ही नहीं उठता। और तमाम अदालतें, तमाम जो शोध हैं वो ये बता चुके हैं कि जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा नहीं है। जैन धर्म वैदिक धर्म से बिल्कुल अलग है। जिन बातों को वैदिक लोग प्रमाण मानते हैं उसको जैन धर्म के लोग सिरे से नकारते हैं। चलिए फिर कहते हैं वही दीक्षा मरीचि को दी जो वेदों अनुसार साधना करने से मरीचि वाले जीव को ऊपर लिखित लाभ हानि हुई। उनका जन्म मरण जारी है। महावीर जी ने तो वेदों के विरुद्ध शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया था, गुरु से दीक्षा भी नहीं दी थी उनको, तो स्वप्न पता वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हाँ, एक बात और उन्होंने कही, विचार कीजिए अन्य वर्तमान के जैनी भाई बहनों को क्या मिलेगा, यानी मोक्ष की ये बात कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं जैन साधकों को मोक्ष तो स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। आए है क्या कहते हैं, जैनी मानते हैं कि सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता नहीं, यदि अनादिकाल से चली आ रही है, नर्मदा के संयोग से उत्पत्ति होती है, मरते हैं। जैनी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, किसी परमात्मा की मूर्ति नहीं रखते जिनको हिंदू समाज प्रभु मानता है, जैसे श्री कृष्ण, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा या देवी जी अपने तीर्थंकरों को ही प्रभु मानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मानना भी चाहिए। उन्हीं की मूर्ति मंदिरों में रखते हैं। यह मंत्र का स्वरूप तथा उच्चारण बिगाड़ कर ओंकार कड़मोकार बनाकर जाप करते हैं। भक्ति में शरीर को अधिक कष्ट देना लाभदायक मानते हैं। इस तरह की साधना तथा विधान निराधार तथा नरकदायक हैं। इसका मोक्ष तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। हाँ, ये आपने ठीक कहा, कष्टदायक जो है साधना ये करते हैं। हालांकि कष्ट आपकी नज़रों में होगा क्योंकि आप दूध से नहाने वाले हैं महाशय। चलिए ये फिर कहते हैं कि जैनियों जैसे क्रूर कर्मी मनुष्य शरीर और भक्ति के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। देखिए क्या कह दिया इन्होंने। और फिर ये कहते हैं जैनियों को भी मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करो। संत रामपाल जी कबीर साहिब जी के स्वरूप हैं। कबीर परमेश्वर ने ऋषभदेव को हठ योग मनोकार मत को त्यागने साधना करने के लिए बार बार कहा, लेकिन ऋषभदेव जी ने अपना हठ नहीं छोड़ा। अगर ऋषभदेव शास्त्र अनुकूल साधना करते तो ना उनकी दुर्गति होती और ना ही मनुष्यों का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नाम पर बंटवारा होता। क्योंकि यही ऋषभदेव फिर बाबा आदम बनकर जन्मा, जो आज मुसलमानों, ईसाइयों तथा यहूदियों का प्रथम पुरुष तथा नबी माना जाता है। उपरोक्त तो भोग कर महावीर जैन की भी दुर्गति हुई। अगर वर्तमान के समस्त जैन साधक दुर्गति से बचना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और अपना कल्याण कराएं। तो देखा आपने किस तरह से अब सभी जैनियों को तीर्थ और इवन जो मोक्षगामी आत्माएं हैं, जो तीर्थंकर हैं, उन्हें भी रामपाल जी की शरण में जाना होगा। तो मेरे भाइयों, बंधुओं, आपको प्रभु रामपाल जी के दर्शन भी करा दूं। देखिए आपके सामने रामपाल जी किस तरह से, और देखिए दीक्षा भी निःशुल्क देते हैं। आप देखिए यहाँ पर बाकायदा इनके चेलों ने लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए आज ही हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे भी देखिए आप कितना आसान है ना मोक्ष पाना। आप इन्हें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपकी भी दीक्षा हो जाएगी और फिर आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। गजब गजब, क्या बात है। चलिए, बहुत कुछ इन्होंने बताया, बहुत बड़े ज्ञान की बात हमसे कही। आने वाले समय में हम भी इनसे ज्ञान की बात करेंगे, मौका मिला तो कई सारी बातें करेंगे। बस इतना ही था। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब इस अज्ञानी व्यक्ति से क्या कहें। इसने तो अपने मुख से जो चाहा वो बमन कर दिया।
चलिए। देखा आपने कैसे दो कौड़ी का ज्ञान और मिथ्या चरित्र रखने वाले तथाकथित पाखंडी संत जैन धर्म की बचकानी व्याख्या कर अपने भोले भाले भक्तों की भी दुर्गति करने में मदमस्त है। हालांकि इसने कई बातें सही भी कहीं, पर उनके अर्थ गलत निकाल लिए। इसने कहा कि ऋषभदेव ही बाद में जन्म लेकर सभी धर्मों के संस्थापक बने। यह बात पूर्ण रूप से गलत है। हाँ, यह जरूर है कि आज विभिन्न शोधकर्ताओं का मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य प्रमुख धर्मों के अनुयायी ऋषभदेव को ही किसी न किसी रूप में अपना प्रमुख मानते हैं। शोध बताते हैं कि ऋषभदेव का चरित्र इतना व्यापक और सार्वभौमिक रहा कि वह कालांतर में विभिन्न धर्म संप्रदायों में बटे लोगों के बीच किसी न किसी विकृत रूप में पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, जबकि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे, न कि संस्थापक। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जैन धर्म अनादिकाल से सृष्टि की रचना के साथ ही चला आ रहा है। इसीलिए जैन धर्म का सहारा लेकर यह पाखंडी अपने कबीर को प्राचीन करार देने की नाकाम कोशिश में जुटा हुआ है। मजे की बात तो देखिए, कबीर का जन्म 1398 में करीब 625 वर्ष पहले हुआ था, जबकि आदिनाथ प्रभु ने 1000 वर्ष तक तो केवल तप किया था। वे तीर्थंकर के रूप में 99,000 साल तक पृथ्वी पर रहे। ऐसे में उनकी आयु की बात करें तो इतना कि कैलकुलेटर भी विफल हो जाए। जी हाँ, आदिनाथ जी की उम्र 84 लाख पूर्व थी। बंधुओं, 84 लाख पूर्वांग के बराबर एक पूर्व और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर होता है। अब कैलकुलेटर उठाइए, उस पर लिखिए 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख। देखा आपने, कैलकुलेटर का दम निकल जाएगा। पर प्रभु की आयु आज की संख्या में जान पाना कोई आसान काम नहीं। हैरानी की बात तो यह भी है कि इतनी लंबी गणना तो मात्र प्रभु की आयु की थी। यदि उनके मोक्ष की बात करें तो खरबों वर्ष पूर्व भगवान कैलाश से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। अब आप ही बताइए, महज 625 वर्ष पहले आए कबीर और आज का पैदा हुआ यह महाज्ञानी पाखंडी बाबा अपने आप को भगवान बताकर भोले भाले लोगों के जीवन को नरक बनाने पर तुला है। साथियों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा दूध से नहाकर उसकी खीर बनवाने के बाद भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया करता था, जिसे उसके भक्त चमत्कारी खीर मानकर अंध आस्था का शिकार हुआ करते थे। लगता है ऐसी ही साधनाएं थीं जिसके पूते बाबा अपनी शरण में आने वालों को रेवड़ी की तरह मोक्ष बांट दिया करते थे। वो तो भगवान ऋषभदेव अभागे थे जो इसके कबीर परमात्मा के बार बार पीछे लगे रहने पर भी उनसे दीक्षा नहीं ले पाए, और अब उन्हें और सभी जैनियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए इसकी शरण में जाना होगा। हमारा काम था आपको बताना कि कैसे जैन धर्म से अन्य तथाकथित धर्म, उनके गुरु और बाजार में अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले लोग फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं, और हम चुप्पी तोड़ने को अब भी तैयार नहीं। साथियों, यह था हमारा संडे स्पेशल। आने वाले रविवार को आप चाहते हैं कि इस पाखंडी के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं। साथियों, यह था हमारा संडे स्पेशल। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले संडे को संडे स्पेशल में हम इस पाखंडी के तमाम सवालों के जवाब दें, तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।